जा रहा है तो वही जाएगा। तो छोड़ देना जो आज की पॉजिटिव और एनर्जेटिक दिनचर्या जो है सुबह के 5:30 बजे से शुरू हो रही है। घड़ी में तो 6 बजने वाला है, लेकिन मैं उठी थी 5:30 बजे। ऐसे तो 5 बजे का अलार्म लगा हुआ है, लेकिन 5 बजे नहीं उठी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना। पता नहीं आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, लेकिन मेरे यहाँ आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आई तो सबसे पहले मेरा आदत है, हैबिट है और डेली रूटीन में मैंने शामिल किया है ये गुनगुना पानी सुबह पीना, और ये एक गुड हैबिट में आ गया है। तो बच्चों को जगा दिया है, वो भी उठने वाले ही होंगे। अब मुझे क्या होता है ना कि एक अगर घर में बहन है या भाई हो घर में, मतलब बड़ा हो या छोटा, बच्चा स्कूल ना जा रहा हो, दूसरा को स्कूल जाना हो ना, तो देखिए ना उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता है, उन लोगों के पास जगाना पड़ता है। यहीं अगर दोनों भाई बहन स्कूल जा रहे हो तो सुबह जल्दी टाइम से उठ जाते हैं। तो इस बार मेरे साथ ये हो रहा है। अभी जब ये वेकेशन ख़त्म हुआ है ना, इसके बाद से तो इनको जगाना पड़ रहा है। कल तो मैंने 5 बजे उठा दिया था, और आज लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज और ज़्यादा ठंड है ना, तो सब और ओढ़ ओढ़ के सो रहे थे। ऐसे तो जगा के आ गई हूँ नीचे, और मैं फटाफट पहले पानी पिया, 1 गिलास अपने लिए गुनगुना करके, और चढ़ा दिया है ये लोगों के लिए। जब मैं जाऊँगी तो लेते जाऊँगी, इसलिए मैं ना पहले इकट्ठा करती हूँ, फिर लगाना कि इसमें ना थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा, तो काम भी होता रहेगा और वो पानी भी गुनगुना हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि आज है थर्सडे का दिन। तो थर्सडे के दिन ना बहुत ज़्यादा मतलब डस्टिंग वगैरह मैं कम करती हूँ। ऑलरेडी डेली होता ही रहता है, तो एक दिन अगर नहीं हुआ तो कुछ होने। लेकिन हाँ, घर की साफ़ सफाई जैसे नॉर्मल जो साफ़ सफाई होती है ना, वो डेली करती हूँ। ऐसा नहीं कि थर्सडे के दिन नहीं करती हूँ, लेकिन करती हूँ। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग आज के दिन मेरा नहीं रहता है थर्सडे के दिन, क्योंकि हमारे यहाँ हस्बैंड का फास्ट रहता है, और कहते हैं थर्सडे के दिन ना बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। और आज का दिन ना मेरे लिए बहुत मतलब खुशी खुशी वाला दिन रहता है। मौसम इतना अच्छा है ना, सुहाना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह आओ ना, छत पे चिड़ियाँ जो है चहचहाती रहती हैं। आजकल तो कोयल भी बोलती हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे 10-15 मिनट मैं अपने लिए टाइम दूंगी, चाहे वॉक करूँगी, चाहे एक्सरसाइज करती हूँ। इधर ना 1 महीने से रूटीन बिगड़ गया था मेरा, और मैं नवरात्रि थी, उधर बहुत सारे काम, नवरात्रि के बाद बिगड़े, बच्चों को स्कूल बंद हो गया, तो ये जो टहलना तो हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी नहीं भी होता, टाइम मिलता, तो उससे ना क्या है, शरीर में ना कब ब्लोटिंग होने लगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप यही 10-15 मिनट अपने लिए टाइम देते रहोगे ना, तो वो आपका ना डेली रूटीन में रहेगा ना, तो आपको अच्छा भी लगेगा। नहीं तो पता नहीं जल्दी कितना जल्दी ना वेट बढ़ने लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है, और जब वेट घटता है तो सबसे पहले सीधा मेरे मुंह पे पता चलता है। तो बस ऐसे ही है। तो मैं सोची आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है थर्सडे, तो बेडशीट वगैरह यहाँ का चेंज करती हूँ, क्योंकि फास्ट रहता है, उस दिन चेंज कर देनी चाहिए। और फिर यहाँ पे तकिया का कवर भी चेंज करूँगी। ऐसे तो ज़्यादा डस्टिंग करना नहीं रहता, लेकिन ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, और होना भी चाहिए। थर्सडे के लिए मेरा एक बिल्कुल रूटीन है ये वाला, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है। ये वाला वाइट वाला जो और भी अच्छा लगता है, इसमें प्रिंट है, लेकिन अब थोड़े पुराने हो रहे हैं ये भी। लेकिन इस टाइप का मुझे ना बेडशीट और लाने हैं, जो प्योर कॉटन के होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस समय ना वाइट और हल्के से प्रिंट रहे, और बिल्कुल प्योर कॉटन के रहे। बेडशीट जो पतली वाली होती है वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब ना उसमें उठने बैठने में नींद भी अच्छी आती है। तो बस यहाँ पे बच्चे भी उठ ही गए थे, मैं आई ना तो उठ गए थे। ये लोग भी अपना पानी वगैरह पी लिए हैं। अब मैं बोली कि चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। इधर मैं थोड़ा सा कालीन को तो साफ़ करती रहती हूँ, तो थोड़े छोटे टुकड़े हैं, ये लोग मतलब जब पढ़ते लिखते रहते हैं ना, तो अपने आप पता नहीं कहाँ से उसमें गिर जाते हैं और आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये लोगों को लगाया है एक्सरसाइज करने में, क्योंकि ये लोग ना बिल्कुल लेजी होते जा रहे हैं, तो इनको ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है और अपने आँखी के सामने करवाना पड़ता है। तो मैं सोची ऊपर जाऊंगी, तो क्योंकि ये लोग लेट हैं, मैं आ गई और उसी समय जाते तो दोनों काम हो जाता है। मैं बोली चलो अपना मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, तब तक ना तुम लोग करो मेरे सामने, थोड़ा सा मैं देखूँ।
और उसके बाद इधर से इधर पूरा एरिया मैं झाड़ू तो ज़रूर लगाती हूँ और पोछा भी लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन नहीं रहता है कि बहुत फिनाइल वगैरह डाल करके लगाना है, लेकिन पोछा ऐसी सिंपल तरीके से लगा देती हूँ। पौधों को पेड़ पौधों को पानी दे दिया। इधर का एरिया भी अच्छे से क्लीन करके अब मुझे जाना है फटाफट नहाने, क्योंकि टाइम होने वाला है। हस्बैंड जी नहा रहे हैं, उनके बाद मैं तुरंत घुसूँगी नहाऊँगी, क्योंकि रुद्र को मुझे लंच बॉक्स रेडी करना है। उसका तो सीधा रहता है कि अब मैं काम कुछ भी करती रहूँ, वो नहाए धोए चाहे न रहे, लेकिन उसका लंच बॉक्स पहले ही चिल्लाने लगता है। तो अपर्णा बोली मम्मी आप तो झाड़ू लगा ही दी हैं और मैं पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ ना तो पोछा का देखिए उतना नहीं रहता है। तो फिर ये अपना लगा देगी और मैं यहाँ से फटाफट नहा के आ गई थी। कपड़े ज़्यादा हैं नहीं, थोड़े से ही थे, तो मैं ऐसे ही मैं वैसे ज़्यादा धोती नहीं हूँ, लेकिन जो डेली पहनते हैं वो तो वॉश करना अच्छा मतलब कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला क्रीम अब मैं बदल रही हूँ। मौसम चेंज हो रहा है और प्लस ना कोल्ड क्रीम की अब ज़रूरत हो नहीं रही है। ऐसा ये मौसम ये ऐसा हो रहा है ना कि ना ही ठंडी आ रही है ना ही गर्मी आ रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बस नहा धो करके रेडी हो गया। हाँ ये है कि नहा धोने के बाद ना रेडी ज़रूर हो जाया करिए, क्योंकि उसके बाद टाइम मिलता नहीं है। और दूसरा है पूजा पाठ करने से पहले थोड़ा सा अच्छे से ना तैयार हो जाना चाहिए, श्रृंगार ना कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ना हम घर के लक्ष्मी होते हैं और हम जब थोड़ा सा सज धज के या तो अच्छे से मतलब बहुत सजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंघी वगैरह कर लेते हैं, सिंदूर बिंदी इतना ही तो हम लोग का श्रृंगार होता है। अगर वो भी कर लेते हैं ना तो अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिविटी रहती है और आप भी स्मार्ट लगोगे, अच्छे लगोगे। ऐसे ही बने रहोगे ना तो फिर देखिए ना बहुत अच्छा नहीं लगता, अपने आप को ना लेजीनेस महसूस होती है। अगर आपको एनर्जेटिक पॉजिटिव स्मार्ट तरीके से रहना है, घर का काम भी करना है ना, तो आपको थोड़ा सा रेडी वगैरह हो करके करना है। ऐसा नहीं कि बाल बिखरे रहे ऐसे ही बने हुए हैं, तो घर में ना वैसे ही बना रहता है। फिर जानते हैं घर में क्या माहौल रहता है, आप लोग समझ ही सकते हो। तो बस फटाफट मेरे पास इतना शूट करने का टाइम तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा शूट किया, क्योंकि मेरा तो ये काम है तो इसको करना पड़ता है। और इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भागा मतलब वो रहता है, लेकिन फिर भी काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन यही कि शूट करने के लिए मुझे कैमरा थोड़ा सा इधर उधर लगाना पड़ता है ना, तो टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो फटाफट मैंने चीला बनाया, क्योंकि इस चीले को अपर्णा मेरी बोल रही थी कि मम्मी कब बनाएंगी, उसको खाना रहता है। और आजकल बिल्कुल ना हम लोग पूरे परिवार में हेल्दी डाइट पे हैं। किसी दिन मतलब खा लें वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शरीर है, माहौल है, ऐसा चल रहा है ना कि अपने शरीर का ना, बच्चों का भी और अपना खुद का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम रूटीन में शामिल करेंगे, हम खुद खाएंगे तभी तो बच्चे खाएंगे ना, नहीं तो उनको क्या है वो कुछ भी खाएं। हाँ बनाइए खाइए सब, लेकिन बस हेल्दी ऑप्शन उसमें चूज़ करते जाइए कि हाँ इसमें और भी कुछ डाल के हेल्दी बना देना है। तो सब्जियां भी बच्चे खा लेते हैं। और वो बच्चे जब चलिए रुद्र तो चला गया स्कूल, अपने टाइम से निकल गया, बच्चे भी जा ही रहे थे। और यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर दिया था, बर्तन वगैरह भगवान जी का धो करके मैं कर रही हूँ पूजा। तो थोड़ा सा पूजा करके मैं पूरे घर में धूप वगैरह दिखा देती हूँ, जिससे ना बड़ा अच्छा हो जाता है और माहौल भी पॉजिटिविटी का हो जाता है, अच्छा लगता है। तो ये जो समय होता है ना बहुत बढ़िया रहता है। जैसे घर का साफ़ सफाई हो जाए, आप नहा धो लिए, सारे काम भी हो गए, पूजा पाठ भी होगा, तो बड़ा खुश मतलब मन हो जाता है, मतलब पूजा करते करते। लेकिन हाँ काम भी होता है तो सुकून मिलता है। अब मैं जाऊँगी एप्पल खाऊँगी, उसके बाद नाश्ता की तैयारी हुई बनाना है। पढ़ना जाए तो साथ में गरम गरम बनाते खाते हैं। हस्बैंड जी का तो फास्ट है, कुछ और ही बनाना है उनके लिए। तो बस ऐसे ही हैं और ऐसे ही खाली हो गए हैं सुबह सुबह। काम तो सुबह करो ना तो मतलब काम तो देखिए बहुत रहता है और जल्दी करो। और एक तो मेरा शूट करना रहता है तो और उसमें टाइम लगता है, तो ये सब रहता है। लेकिन हाँ ये है कि काम होता है, सुकून भी है यही में, और कहाँ जाना है हमें। और कल आज गए इतना कल का बारिश हुई है ना, आस पास एरिया में सब जगह बर्फ़बारी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। मतलब दिन भर बारिश या मौसम ऐसे ही बना रहा, लेकिन बर्फ़बारी नहीं हुई। अगल बगल सब जगह हुआ। तो हस्बैंड जी बता रहे थे कि उधर भी हुआ है, इधर ही पास ही में हुआ है, इसीलिए आज एकदम ठंडा लग रहा था। सुबह सुबह क्या, रात में तो हम लोग पंखा हल्का सा चालू किए थे और कुछ भी नहीं चालू था। ऐसा मौसम हो गया। यही होता है ना, एक दिन खूब ठंडा हो जा रहा है, एक दिन खूब गर्म हो जा रहा है। ऐसे मौसम बदल रहा है तभी बीमारियाँ होती हैं। थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर है। देखो हुआ कि नहीं, नीचे हो गया है। कौन सा
जाने दो, अभी तुम बोले तुम ज्यादा खाएंगे। नमक सब डालेंगे। पापा जो दे रहे। तो यहाँ पे अपर्णा अपना ले गई थी और मैं अपने लिए 2 चिल्ला और बनाई थी। तो ये हमारा आज का नाश्ता है, हेल्दी बिल्कुल। और ना सूजी अच्छे से फूल भी गया था तो अच्छा बनता है और सॉफ्ट भी बनता है, टेस्टी भी लगता है। तो मैंने फिर ना चटनी नहीं बनाया क्योंकि सेजवान सॉस से खाने के लिए अपर्णा भी तैयार, मतलब वो बोली ना कि मैं ऐसे ही खा लूँगी, फिर लेके गई तो मैं भी उसी से खा ले रही हूँ। और चटनी फिर ना नहीं बनाया क्योंकि इसमें सारा चीज़ पड़ा रहता है ना, मिर्च वगैरह, नमक, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और दही तो ऑलरेडी पड़ा ही था तो दही लेना नहीं था, दही तो था मेरे पास। तो बस यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई क्योंकि हस्बैंड जी का फास्ट है तो उनको लिए कुछ बनाना है और दूध वगैरह चढ़ाना है मुझे, तो अच्छे से साफ से और चढ़ा दूँगी। तब उनको क्या होता है कि आज थोड़ा सा सफाई का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि कोई भी घर में फास्ट होता है ना तो हम लोग का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन ठीक है, मैं अकेले ना घर पूरा मैनेज कर लेती हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा तरीके अपने अकॉर्डिंग हम अपना घर ना मैनेज करना सीख जाते हैं। 2 3 4 1 2 3 दुपट्टा संडे के दिन। अब आप के कपड़ा है क्योंकि कपड़ा ज्यादा है नहीं ना। नहीं तो हमारे लिए मंगाओ घड़ी छाप, बताता हूँ। घड़ी छाप सर्फ। हाँ पैंट साफ हो रहा है पहले का। घड़ी छाप डाल करके आधा केजी साले को सब कलर निकाल रहे हैं, बतिया रहे हैं। निकल जाएगा तो अच्छा, वो फेंकने लायक तो हो जाएगा, हम फेंक भी नहीं पाते। अच्छा ये बात है। नए कपड़े का मान लीजिए कलर निकाल दिया, नहीं समझ रही हो। 1-1.5 साल जो चला उनका बात है कि वो नए कपड़ा नया का नया दिखता है तो हम नया नहीं खरीद पा रहे हैं, हम पुराना ही पहन रहे हैं। जितना दिन चले उसके बाद फेंको साले। तो घड़ी छाप में डाल दे। हस्बैंड जी को नया कपड़ा पहनने का बहाना चाहिए तो इसलिए कर रहे हैं घड़ी छाप मंगा लो। बताइए, तो वही है कि कपड़ा जब ज़्यादा हो जाता है ना तो आदमी फेंक भी नहीं पाता है और मतलब कितना पहने, और फिर नया ख़रीदना रहता है तो फिर सोचना पड़ता है क्योंकि जब धुल जाता है, अच्छे से प्रेस हो जाता है तो वही कपड़े अच्छे लगने लगते हैं। तो वही काम है। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े जो थे हम लोग के वो मैंने यही डाल दिए क्योंकि छत पे मैं लेके नहीं गई हूँ। और मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए हलवा। और आज के दिन ना जैसे सूजी का पराठा या तो मैं बना देती हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, या तो फिर बेसन का हलवा या तो सूजी का हलवा, तो यही उनका रहता है खाने का। तो बेसन का हलवा जब बनाती हूँ तो थोड़ा सा घी उसमें ज़्यादा लगता है लेकिन टेस्टी लगता है। और थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार जिस दिन रहता है तो उस दिन पीला ही थोड़ा सा खाना चाहिए और मतलब शुभ भी माना जाता है और ठाकुर जी को भोग भी लग जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से बेसन जब भूनता है ना घी में तो पूरा घर में ना खुशबू फैल जाती है और सोना सोना। तो आपको पता है, ये देखिए हलवा कितना बढ़िया रेडी हो गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें घी अच्छे से क्वांटिटी में चाहिए होता है और भुनना भी धीमे धीमे आंच पे रहता है। तो ये बन करके रेडी हो गया है। अब मैं इनको ना हटा दूँगी क्योंकि मुझे बनाना है लंच। अभी मतलब लंच मैंने कुछ बनाया नहीं था, सब लोगों ने खाया था। तो रुद्र आ चुका है तो वो बोला था कि मैगी कई दिन से ला के रखा है यहाँ पे और बोला था बनाने के लिए, लेकिन मैं मना कर रही थी कि अभी नहीं, कुछ ना कुछ बनते जा रहा था। तो आज हस्बैंड जी का फास्ट था तो मैं बोली चलो आज मैं ना तुम लोगों को बना के खिला देती हूँ। शाम को नहीं बना के खिलाऊंगी क्योंकि फिर खाना खाना रहेगा। तो अभी मैं सोची चलो अभी बना देती हूँ और इसे हेल्दी तरीके से बनाऊंगी ना जिसमें मैं भी खाती हूँ। ऐसे ना मुझे ज़्यादा मैगी पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला आटा वाला है नूडल्स वेजिटेबल, और ये ना हेल्दी तरीके से बनाने का मतलब इसमें मैंने 2-3 प्याज डाल दिया, टमाटर 3-4 ठो डाल दिया और इसमें कॉर्न डाल दिया, स्वीट कॉर्न जो आता है, और इसमें मसाला डाल दिया है, मिर्चा भी डाला है, खूब थोड़ा सा तीखा चटपटा सूप टाइप का बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। जब मुझे खाना रहता है ना तो मैं इसमें खूब ढेर सारा जितनी सब्जियां रहती है वो डाल के बनाती हूँ। गाजर इन लोगों ने डालने नहीं दिया, नहीं तो मैं गाजर भी डालती क्योंकि सुबह ये लोग चीला में खाए थे। मैं बोली चलो ठीक है, जैसे शिमला मिर्च भी रखा था वो भी डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपको खाने हैं ना पसंद वो बनाइए, लेकिन इस तरीके से बना के खाने में ना तब मुझे जाके अच्छा लगता है। नहीं तो मैं मैगी वैसे खाती नहीं हूँ, और कभी कभी जब इस तरीके के मैं खुद बनाती हूँ तब मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो आज बच्चों के साथ मैं भी खा ले रही हूँ। चलो, और आप बताइए आप लोग कैसे खाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया टेस्टी लग रहा है देखने में ही। कैसा है दूध? मजा आया? मिर्चा खाओगे?
फिर यहाँ पे मैं भी खा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं थोड़ा सा खाई, लेकिन मैं थोड़ा सा खाने में वो लगता है, लेकिन हाँ टेस्टी बहुत बना था, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने खा पी लिया था। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पोंछ रही हूँ, सिर्फ कुछ गिरा नहीं था। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो ध्यान से खाते भी हैं, और उनकी जैसी आदत डाल दो ना वैसे ही। तो यहाँ पे ना दही रखा था, दही यूज ही नहीं हुआ, तो मैं लस्सी बनाने से ये बोला ना मैं बनाऊँगा। तो छोड़ देना जोरन के लिए। हाँ बस 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 रहने दो। हाँ डाल दो। हाँ अब इसको ले जा करके ब्लेंड कर दो, बन गया लस्सी, ठीक है। तो कभी कभी ये लोग को भी शौक लगता है। मैं बोली चलो ठीक है, मैं बनाना बता देती हूँ कैसे कैसे बनाना है। बना के लाया तो मैं बोली चलो भैया गिरा उरा देगा इधर उधर तो मैं इसको पलट देती हूँ अच्छे से 3 गिलास में। लेकिन अपर्णा को हम लोग थोड़ा सा ही देंगे टेस्ट करने के लिए, ज़्यादा नहीं देंगे इसको, क्योंकि दही पता नहीं गर्म होता है ठंडा होता क्या है। मुझे भी डॉक्टर ऐसे मना किया है, लेकिन कभी कभी मैं खाती हूँ। हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खाते हो कोई चीज़ तो भी नुकसानदायक है, कोई चीज़ कम खाते हो तो भी नुकसानदायक है। तो आदमी को हर चीज़ बैलेंस करके चलना चाहिए। ऐसे तो डॉक्टर मुझे 2 साल पहले मना किया था, और रुद्र को भी थोड़ा सा मना है, क्योंकि मतलब उसको प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए। अदरवाइज़ तो हम लोग फिर खाते पीते रहते हैं कि किसी चीज़ की कमी न हो। कि गोली खाने से अच्छा है कि आदमी अपना जो घर में चीज़ें नेचुरल तरीके से मिल जाए, वो अच्छा है। तो बस यहाँ पे जितने बर्तन थे वो वॉश किए, किचन साफ़ कर दिया। अब अच्छे से बर्तनों को सेट कर देते हैं यहाँ पे, और किचन में लगा देते हैं, क्योंकि अब ये जो टाइम होता है ना, सारा काम ना इस टाइम पे मेरा ना ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि अगर मैं ये छोड़ देती हूँ, फिर मैं जा कर के कुछ और बैठ जाती हूँ ना, तो फिर ये सारे काम पड़े रह जाते हैं। इसलिए टाइमली सब कामों को ना निपटा के ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मज़ा आ रहा है। हाँ, इधर तारक मेहता, इधर ये